हालात बहुत ख़राब हैं। इस वजह से मुझे मजबूरन मीडिया पे आना पड़ा है। तो आपके मियाँ 14 साल से बीमार हैं? जी भाई, 14 साल से शुगर की वजह से उनके पहले पाँव ख़राब हो गए थे, डॉक्टर पाँव काटते थे। मैंने तकरीबन पूरा 1 साल उनका इलाज करवाया, 2-3 बार उनके पाँव का ऑपरेट हुआ। पाँव तो उनका बच गया, लेकिन मेडिसिन ज़्यादा हैवी खाने की वजह से उनकी किडनीज अफेक्ट होगी, गुर्दे ख़राब हो गए और उसके बाद उन्हें 2-3 दफ़ा दिल का दौरा पड़ा है। अब डॉक्टरों ने कहा है कि आपके पास लास्ट चांस है, अगर इनका बाईपास करवा लेंगी तो इनकी ज़िंदगी बच सकती है, नहीं तो दोबारा अगर इन्हें हार्ट का मसला हुआ तो ये जानलेवा साबित होगा। तो अच्छा बताएं कि कितना अखराजात डॉक्टर ने बताए हैं? डॉक्टरों ने 7 लाख कहा था, जो कि मिन्नत समाजत करने पे उन्होंने कहा 2 लाख हमारी फीस है, हम छोड़ देंगे माँ जी, लेकिन 5 लाख का आपको अरेंज करना पड़ेगा। जी, उन्होंने कहा 7-8 दिन इनको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि ये शुगर पेशेंट है, उनकी किडनीज भी ख़राब है पहले से। हमें सारी चीज़ें देख के चलना पड़ेगा और बाकी सारा ऑपरेशन और मेडिसिन का खर्चा है। तो अच्छा मुझे बताएं कि आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक मर्द के लिए कमा के लाना, अपना घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपने 14 साल अपने मियाँ का इलाज भी करवाया, अपनी बेटी की शादी भी की, अपनी बेटियों की परवरिश भी की? तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने कितनी मुश्किलात देखी, कैसे कमाया, कैसे आपने ये सारे अखराजात किए? भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, एक मामूली सी औरत हूँ। जो भी किया मेरे अल्लाह पाक ने किया है। जब इंसान के इरादे पुख्ता होना तो अल्लाह पाक ज़रूर इंसान का साथ देता है। मैंने बहुत सी जॉब्स की हैं, बहुत काम किया है। अब मैं एज की वजह से ना मुझे कहीं अच्छा काम नहीं मिलता। मैंने फैक्ट्रीज़ में भी काम किया है, एक डॉक्टर के घर कुकिंग करती थी, वो कनाडा चली गई हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। उनके जाने के बाद मेरे हालात दिन ब दिन ख़राब होते गए। फिर मैं अब लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन इतने वसाइल नहीं है कि मैं ये सारा खर्चा पूरा कर सकूँ। वो लेडी डॉक्टर मुझे बहुत देती थी, मुझे 25,000 वैसे वो देती थी, एक मेरी बच्ची की फ़ीस देती थी स्कूल की, मेरे हस्बैंड की सारी मेडिसिन का खर्चा उसने उठाया हुआ था। अल्लाह पाक उसको खुशियाँ दे, जहाँ कहीं भी है वो सलामत रहे। उसने मेरा बहुत साथ दिया है भाई, बहुत साथ दिया है। और अब वो कनाडा चली गई हैं, उसके बाद उनका मुझसे राब्ता ख़त्म हो गया है, पता नहीं क्यों। वहाँ जाके उनका वहाँ का नंबर मेरे पास नहीं है, नहीं तो जी बिल्कुल मेरा नंबर तो वो लेके गई थी, मैंने नंबर कभी बदला ही नहीं है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो जो मुझसे राब्ता नहीं कर सकी। बाकी मैं खुद अब काम करती हूँ लोगों के घरों में। 2 फैक्ट्रियों में काम किया है। तो ये पिछले साल मैंने एक केमिकल की फैक्ट्री में, लोकल फैक्ट्री थी, काम करती थी, वहाँ से मुझे केमिकल का रिएक्शन हुआ, मेरा जिगर और मैदा दोनों डैमेज हो गए, मुझे खून की उल्टियाँ आती रही, मैं पूरा महीना हॉस्पिटल रही। उसके बाद जिस फैक्ट्री में भी जाती हूँ वो कहते हैं माँ जी आपकी एज ज़्यादा है, हम फैक्ट्री में आपको नहीं रख सकते, फैक्ट्री के काम सख्त होते हैं, आप बीमार हो जाएंगी, पहले ही आप बीमार रहती हैं। अब मैं 3-4 घरों में बेटा काम करने जाती हूँ, जिससे बड़ी मुश्किल से मेरे घर का खाना पीना ही होता है। मेरे सर पे 2 महीने का घर का किराया चढ़ गया है, शोहर की दवाइयाँ मैं नहीं ले सकती। कभी कोई खुदा तरसी करके 1 आधे दिन की कोई बाजी ले दे तो ले दे, नहीं तो बगैर दवाइयों के वो पड़े रहते हैं। अल्लाह पाक किसी भी बापर्दा औरत को ये दिन ना दिखाए कि वो इतनी मुश्किल में आके सबके सामने खड़ी हो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, कैमरे के सामने आना, मीडिया के सामने आना, बात करना। पूरी दुनिया में ज़ाहिर है ये वीडियो चलेगी, इनके अपने भी देखेंगे, गैर भी देखेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल अमल है। तो अच्छा बताएं कि एक बेटी की आपने शादी की है और बाकी कितनी बेटियों की शादी करनी है आपने? भाई एक बेटी की शादी की है कर्ज पकड़ के मैंने। तीसरी बेटी मेरी 11 साल की है, वो 8वीं में पढ़ रही है। उसको पढ़ाना है क्योंकि उसको पढ़ने का भाई शौक है और वो कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर भी पढ़ रही है, उसको आलमे दीन बनने का शौक है। और मेरी कोशिश है कि मैं उसको पढ़ाऊँ, बशर्ते ज़िंदगी, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो वो अल्लाह की राह में जाना चाहती है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची का साथ दूँ और उसको इस मुकाम तक पहुँचाऊँ। अच्छा, आपकी बेटी को आलमे दीन बनने का शौक है, एक बेटी का आपने निकाह शादी कर दी है, एक की आपने शादी करनी है। नाजरीन, ये जो जिस कमरे में हम खड़े हैं ना, इसमें कोई सामान नहीं है, कोई चारपाई नहीं है। एक अलमारी है, उसका एक पल्ला टूटा हुआ है, एक स्टैंड है जिसके ऊपर इन्होंने कपड़े रखे हुए हैं, एक अलमारी है पीछे जिसमें इन्होंने इस्लामिक बुक्स रखी हुई हैं। इनको इतना ज़्यादा लगाव है दीन से कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मजमूआ रखा है इस्लामी किताबों का। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। उस हालत में कि जब इंसान बापर्दा हो, शरई ज़िंदगी गुजार रहा हो, फिर उस पर मुश्किल आ जाए और फिर उस मुश्किल के बाद उसे सब लोगों के सामने आना पड़े, तो ये ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा इंसान के लिए एक तकलीफ दे अमल होता है। मियाँ बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मियाँ का इलाज करवाना चाहती हैं। 14 साल से एक अकेली औरत कोशिश कर रही है अपने मियाँ के लिए।
अपने मियाँ के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन इन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा एक दिन एक पल के लिए भी। अपनी एक बेटी की शादी कर चुकी हैं, एक बेटी की शादी करना चाहती हैं, एक बेटी छोटी है 11 साल की, जिसको ये चाहती हैं कि वो दीन की खिदमत करे, कालमे दीन बने। तो बहुत अच्छा इनका है, जो दिल में जो ख्वाहिश है वो भी बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इनकी मदद करें इसमें। ये हकीकत में बेबस हैं, मजबूर हैं। कोई डॉक्टर सुन रहा है इनके मियाँ का इलाज करवा सकता हो, वो लोग जिनकी ये राह तक रहे हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो जिनका ये जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने इनसे रब्ता नहीं किया, अगर वो मेरी वीडियो देखें तो वो लाजमी इनसे रब्ता करें। तो मुझे उम्मीद है इनके हालात बदल जाएंगे, इनके मियाँ ठीक हो जाएंगे, इनकी बेटी की शादी हो जाएगी, इनकी बेटी आलम दीन बनेगी। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।